यूपी समेत 8 राज्यों में आज है बारिश का अलर्ट। यूपी में बारिश से 20 लाख लोग प्रभावित हैं। नेपाल यूपी बॉर्डर के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ के हालात बने हैं। यूपी के तकरीबन 800 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। मुंबई में आज भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार के भागलपुर में गंगा और कोसी नदी में कटाव देखने को मिल रहा है। बिहार में बिजली गिरने से 2 दिन में 28 की मौत हो गई। उत्तराखंड में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की स्थिति। तो अलग अलग राज्यों में आप देखें किस तरीके से जो बारिश है वो तबाही लेकर के आई है। कई जगहों पर सड़कें लबालब भरी हुई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों के दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आखिरकार जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त है। लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर कहीं है तो वो है निचले इलाकों पे। वो जो तराई के क्षेत्र हैं जो कि नदी से बहुत नज़दीक हैं, वहाँ पर लोग परेशान हैं। नवी मुंबई की आप इन तस्वीर को देखिए। ये तुरभे बाजार कहा जाता है, जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, उनको इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे मुंबई में बारिश से बुरा हाल है। आप देखिए किस तरीके से रफ्तार जो वाहनों की है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा कोई सिर्फ एक हिस्से में नहीं है, एक राज्य में नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। पूरा का पूरा उत्तर भारत, क्योंकि मानसून की इस वक्त जो गतिविधियां हैं वो बहुत तेज हैं। तो यूपी में भीषण बाढ़ और बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। यूपी के 17 जिलों की 700 से अधिक गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर इस वक्त नाव चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको ये बताते चले कि इस वक्त लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यूपी की बात करें तो यूपी के बड़े हिस्से में इस वक्त जल तांडव देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं। 10,000 लोगों ने घर खाली कर दिया है और प्रशासन अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मुनादी करता हुआ लोगों को निकालने का काम जारी है। आप देखिए किस तरीके से जेसीबी की मदद से जो गाड़ियां इस वक्त पानी में डूब चुकी हैं उनको निकाला जा रहा है। ये यूपी पुलिस का वाहन आप देखिए किस तरीके से पानी में फंसा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि ये जो जल भराव है उसका आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो कई जगहों पर विषम बन चुकी हैं। लोग परेशान हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा है कि जो जेसीबी का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। ये यूपी पुलिस की गाड़ी आप देखिए, ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं है, कई हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। लोग परेशान हैं। देश के एक बड़े हिस्से में इस वक्त परेशानियां आम लोगों के सामने पेश आ रही हैं। अलग अलग हिस्सों का क्या हाल है, देश में अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति बनी हुई है, इस पर हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। सीधे रुक कर लेते हैं अस्मित सिन्हा का, जो कि मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से कनेक्टेड हैं। और अस्मित, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए कि इस वक्त बिहार के अलग अलग हिस्सों का क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि कई हिस्सों से, चाहे वो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की हम बात करें, कई हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर गांव के गांव जलमग्न हो गए। नहीं, कई जगहों पर पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन राजधानी में बारिश बिल्कुल नहीं है प्रिया। यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, लेकिन इसके बाद अलग इलाके जो हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नेपाल में क्योंकि भारी बारिश हुई है और उस बारिश के बाद जो सटे जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, यहाँ पे तो बाढ़ की स्थिति है। और आज एक बड़ी खबर आई थी बिहार के सासाराम से, जहाँ पर एक वाटरफॉल में लोग जब मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उस समय इतनी तेज वहाँ पे पानी का धारा आया है कि कई लोग वहाँ पे बहने लगे। बाद में वन विभाग के सुरक्षाकर्मी जो वहाँ मौजूद थे वाटरफॉल में, उन्होंने किसी तरह से सभी का रेस्क्यू किया है, सबको बचाने की कोशिश की है। हालांकि बाद में सबको वहाँ पे निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन पट्टा में बारिश नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों पर जरूर बारिश हो रही है और वहाँ पे बाढ़ वाले हालात बने हैं। अभी पटना में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर के, लेकिन 3 दिन से मौसम विभाग का अलर्ट जो है काम नहीं कर रहा। यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। पटना में बहुत गर्मी, इसके अलावे जो अलग सटे जिले हैं वहाँ भी भीषण गर्मी है, धूप है, उमस है। लेकिन जो जिले पश्चिमी चंपारण में है, जो मोतिहारी में है, वहाँ पे बाढ़ से लोग काफ़ी परेशान हैं। लिहाजा SDRF की कई टीम को
अलर्ट मोड में रखा गया है, वहां पर लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो लोग उधर गांव में रहते हैं वो सभी गांव डूबे हुए हैं और लोग जो है पानी से निकलने के लिए इंतजार है कि बारिश हो। जी बिल्कुल, लेकिन इसके उलट वो जो हिस्से हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है वहां पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास अस्मित, लेकिन सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से कनेक्टेड है, उनका भी रुख करते हुए सत्य प्रकाश, क्योंकि मुंबई से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही कि एक बार फिर से बारिश हुई और जल भराव, बीएमसी के तमाम दावों की कलई खुल गई है। इस वक्त क्या हालात हैं और वहां पर क्या प्रबंधन अभी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए मानसून विभाग की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि बहुत जरूरत हो तो ही आप बाहर निकले, क्योंकि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसी तरह से मुंबई में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। आलम यह है कि मुंबई में अगर रुक रुक कर बारिश नहीं होती तो पूरी मुंबई जो है जलमय हो जाती। हालांकि निचले इलाके में आज भी आपने देखा होगा, कई तस्वीरें हमने शेयर किया, लगातार मुंबई में बारिश भी हो रही है और जलभराव की भी स्थिति देखी जा रही है। चाहे वो अंधेरी का सबवे हो या फिर सांताक्रूज का मिलन सबवे हो, हिंद माता हो, दादर हो, माटुंगा हो, दहिसर की भी हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से दहिसर के इलाके में जो है उतने भर पानी है। लोग जो है आवाजाही के लिए दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। खासकर मुंबई की ट्रैफिक का आप नजारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल हैरानी होगी कि बिल्कुल रेंगती हुई तस्वीरें मुंबई की ट्रैफिक जैसी हालात हो गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था बीएमसी की तरफ से की गई है वो सारी की व्यवस्था एकदम धरी की धरी रह गई है, क्योंकि जब भी बारिश मुंबई में होती है और लगातार बारिश होती है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, लोग परेशानियों से घिर जाते हैं। आलम यह रहा कि मुंबई के लोग जो है जद्दोजहद करते हैं। खासकर मुंबई के कई इलाकों में देखा गया कि जलभराव की स्थिति है और निचले इलाके को बात छोड़ दीजिए, जो सबवे है एक स्थान से दूसरे स्थान को जो जाने के जगह रहती है वहां भी पानी की स्थिति बिल्कुल बेकाबू है। तो देखा जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं, मुंबई महानगर पालिका करोड़ों की बजट वाली पालिका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं वो उपयुक्त नहीं है, कारगर नहीं है। इसलिए मुंबई करों को तमाम तरह की यातनाएं, तमाम तरह की मुंबई में बारिश आती है तो आम लोगों को रुला जाती है, क्योंकि सड़कें जलमग्न हो जाती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको इन्हीं पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इटावा का क्या हाल है वो भी आपको बता देते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त इटावा से कनेक्टेड हैं। आशीष, वहाँ की क्या स्थिति, क्या वहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है, और अगर हो रही है तो क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? देख रही होंगी कैमरा मैन से कहूंगी, पीछे पुल है, इस पुल में लगभग 5 फुट से ज्यादा पानी भर गया था, जिसमें आकर की जो है रोडवेज बस फंस गई थी, जिसके अंदर यात्री भी बैठे हुए थे। करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद इटावा की नगर पालिका प्रशासन द्वारा अपने बुलडोजर को भेजा गया, जिसकी मदद से ये रोडवेज बस को निकाला गया। ये वाकया इस बार का नहीं है, हर वर्ष का वाकया है कि हर वर्ष यहाँ पर बसें फंसती है, कहीं स्कूल की बसें फंसती है, कहीं रोडवेज की फंसती है। सरकारी प्रशासनिक द्वारा बैरिकेडिंग भी लगा दी जाती है, फिर पता नहीं किन कारणों को देकर कि यहाँ पर जो बसें हैं, अभी भी अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे, बैरिकेडिंग लगी हुई है जिनको बसों को आने से रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी ये बसें पता नहीं क्यों घुस जाती है वहां पर और जाके पानी में फंस जाती है, जिससे जो बस में यात्री बैठे होते हैं और स्कूलों में बैठे जो बच्चे होते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं सफर करते हैं। और अगर बात करें जिला प्रशासन की, नगर पालिका की, तो इस जो ड्रेनेज का सिस्टम है इनका, इस ड्रेनेज के सिस्टम के लिए प्रति वर्ष लाखों करोड़ों रुपए खर्च तो दिए जाते हैं, लेकिन वो किस मद में खर्च होते हैं इसका आज तक पता लगाना मुमकिन नहीं हो पाया है। प्रिया, बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और जिस तरीके से इस बात का जिक्र करें आशीष कि वहाँ पर ऐसे हालात बने हुए, अब लोगों में भी डर है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं वो देखना होगा। एक बार फिर से आपको बिहार ले चलते हैं, जहाँ पर अस्मित सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से लगातार कनेक्टेड हैं। और अस्मित, क्योंकि बिहार की जब बात होती है तो हम देखते हैं कि जब भी लगातार बारिश होती है, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है और जो सीमावर्ती ज़िले हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ के हालात हो जाते हैं। इस बार शासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, क्योंकि जाहिर है कि इससे जो किसान हैं वो प्रभावित होंगे, बड़ी संख्या में वो लोग जिनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, अब उनको लेकर के, मुआवजे को लेकर के या फिर राहत पैकेज को लेकर के क्या कुछ सरकार की तरफ से कोशिश है?
नहीं, बिल्कुल ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंची थी और मुख्यमंत्री ने बैठक की थी अपने अधिकारियों के साथ। कई दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करें, लिहाजा एसडीआरएफ टीम को भी वहां पे लगाया गया था। कई टीमें वहां पर लगाई गई हैं और जगह जगह पर जहां पे बहुत ज़्यादा पानी है वहां पे उन सभी टीम को तैनात रखा गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। कोई भी दिक्कत होगी तुरंत एसडीआरएफ की टीम को वहां से मूव किया जाएगा। और देखिए, दूसरी तरफ बिहार में बारिश तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा पटना में तो नहीं है, मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से बहुत लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कुछ छात्राएं जो है बिहार के आरा भोजपुर में, वहां पे बिजली गिरा, कुछ छात्राएं उसमें छोटे में झुलस गई थी। 17 छात्राओं के झुलसने की खबर आई थी, उसमें से 3-4 छात्राएं ऐसी थी जिनकी हालत बहुत गंभीर था। बाद में उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया, वहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, अब स्थिति ठीक है, वो कंट्रोल में कर लिया गया है सब सिचुएशन को। तो बिजली गिरने से भी बहुत लोगों की मौत हो रही है। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की तरफ से एक लेटर जारी होता है, अनुदान की भी कहा जाता है कि जो राहत दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से वो दिया जाएगा राशि। और इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी आती है, वहाँ पे अलर्ट जारी किए जाते हैं। ऑरेंज अलर्ट आज पटना को लेकर जारी है, अलग अलग जिलों को लेकर के अलर्ट जारी है। तो लोगों से कहा जाता है, अपील किया जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा काम ना हो, भारी बारिश की चेतावनी है, तो आप घर से बाहर निकलने से थोड़ा परहेज करें, घर में रहे। लिहाजा इन सब चीज़ों से बचने का एक यही उपाय है प्रिया बिहार में। बिल्कुल सावधानी बरतने की बात कही गई और सबसे बड़ी बात कि आकाशीय बिजली को लेकर के भी लोगों को जागरूक रहना होगा। अस्मित लौटती हूँ मुंबई का एक बार फिर से रुख करते हुए। सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार कनेक्टेड हैं। और सत्य प्रकाश, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो तो मुंबई में अभी जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है, अगर बारिश कंटिन्यू होती तो जाहिर है कि पूरी की पूरी जो मुंबई है माया नगरी वो डूब जाती। लेकिन अभी जो हालात हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब बारिश हुई हो और मुंबई पूरी तरीके से पानी पानी हो गई हो, इससे पहले भी हम देखते हैं कि इस शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल ये है कि क्या पहले से कोई प्रबंधन नहीं किया जाता? बीएमसी की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं लेकिन तमाम हर सीजन के साथ वो दावे खोखले साबित होते हैं। बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह के हालात मुंबई में है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि मुंबई में इस वक्त भी जोरदार बारिश हो रही है। और इसका आलम यह है कि मुंबई की सड़कें जो है ट्रैफिक मुक्त नहीं हो पाती है और ट्रैफिक हमेशा लगी रहती है। तो यह मुंबई का नज़ारा है जहां पर इस तरह से बारिश लगातार आज सुबह से ही हो रही है और जिससे लोग जो है दो चार हो रहे हैं। खासकर मुंबई का जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बेहद ही पुराना है और इस पुराने सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकारें कई बार टेंडर निकालती है लेकिन होता नहीं है। लिहाजा हर सरकार जो है दूसरे सरकार के ऊपर थोपना चाहती है। और इसके अलावा जो है मुंबई में जब जलभराव की स्थिति ज्यादातर हो जाती है तो सरकारें ये व्यवस्था निकालने में लग जाती है कि जहां जहां जलभराव होता है वहां पर जो है वाटर पंप लगा दिया जाता है जो उपयुक्त नहीं होता है। और तीसरा फैक्टर जो बड़ा फैक्टर होता है मुंबई में कि मुंबई में जब जोरदार बारिश होती है, अगर उस वक्त जो है हाई टाइड की स्थिति होती है तो चूंकि मुंबई में जो जलभराव की स्थिति या मुंबई में जो पानी बारिश का आता है वो समुद्र में नहीं जा पाता है, समुद्र उस पानी को अपने अंदर लेता नहीं है, इसलिए जो है मुंबई में बाढ़ की स्थिति जैसे माहौल हो जाते हैं। अब ऐसे में इस वक्त जो है मुंबई में हाई टाइड की स्थिति नहीं है, इसलिए पानी अगर बरसता है और तुरंत जो है पानी की निकासी के हिसाब से चला जाता है तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सिस्टम बराबर नहीं है इसलिए लोग परेशान है और सरकारें जो है निचले स्तरों पर जगह जगह मोटर पंप लगा दिया है। बीएमसी के कुछ कर्मचारियों को खड़ा कर दिया है कि मोटर जैसे बारिश होती है तुरंत मोटर चालू कर दिया जाता है जिससे पानी खींच कर जो है समुद्र में भेज दिया जाता है। लेकिन जब हाई टाइड होती है तो ये पानी समुद्र नहीं लेता और वापस इसी स्थिति में रह जाती है, इसलिए मुंबई में बाढ़ की स्थिति होने लगती है। तो ऐसे में सरकार को यह अस्थायी व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त करना चाहिए, बीएमसी के तमाम अधिकारियों को सड़क पर उतारना चाहिए। अब ऐसे में कई बार प्रिया देखा जाता है कि मुंबई के जो ड्रेनेज लाइन है वो खोल दी जाती है लेकिन लोगों को अवगत नहीं कराया जाता जिसमें लोगों को गिरने की भी शिकायत मिलती है। तो ऐसे में बोरीवली की ही एक आज की ताजी घटना जिसमें एक शख्स गिर गया था, गलीमत रही कि आसपास के लोगों ने उसे मदद किया और उसे बचा लिया। तो इस तरह की स्थिति मुंबई में जब होती है तो और इसके लिए सत्य प्रकाश व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा क्योंकि हर साल
ऐसी तस्वीर सामने आती है और इसका जो खामियाजा है वो मुंबई के लोग भुगतते हैं। एक बार फिर से पटना का रुख करते हुए अस्मित सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और अस्मित, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि शासन की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए, क्योंकि पटना में तो बारिश नहीं हो रही है, मौसम विभाग ने जरूर अलर्ट आज के लिए जारी किया जैसा कि आपने जिक्र किया है, लेकिन आगे के लिए इन तमाम जगहों के लिए मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? क्योंकि कई जगहों पर बारिश की वजह से जो हालात थे वो बहुत विषम बन चुके हैं। अस्मित, नहीं, बिहार के कुछ हिस्सों में देखिए मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। पटना से सटे जो पटना और इससे सटे जो ज़िले हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि इधर मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ है अभी। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से हर घंटे जो है अपडेट्स आ रहे हैं कि काले बादल आज छाए रहेंगे, बारिश हो सकती है। पटना के लोगों को इंतज़ार ज़रूर है कि बहुत जमकर बारिश की ज़रूरत है पटना में, लेकिन एक तरफ बारिश की ज़रूरत, थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा, ये भी एक ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ पटना का एक सबसे बड़ा समस्या जल समस्या है। यहाँ पे बारिश हमने हमेशा देखा है कि पटना में जब भी मानसून की बारिश होती है उसके पहले जो गटर्स होते हैं उन सभी को खोल दिया जाता है, वहाँ पे काम लगा दिए जाते हैं, लिहाजा सभी जो गटर्स के ढक्कन रहते हैं वो हटे रहते हैं, काम चलते रहते हैं, सभी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये उसी समय होता है जब मानसून का बारिश जो है पड़ने वाला होता है। तो इस पे एक बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दिया जाए, सरकार को, प्रशासन की तरफ से भी ध्यान, नगर निगम की तरफ से ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे उन सभी को दुरुस्त कर लिया जाए मानसून के पहले, क्योंकि पटना से तस्वीरें मिली है प्रिया, हमने देखा भी है कि बिहार विधानसभा का जो जलमग्न हो जाते हैं, पौष इलाकों से भी ऐसी तस्वीर हम देखते हैं। आप बिहार विधानसभा का भी जिक्र कर रहे थे और कई जगहों से ऐसी तस्वीर हाल के वर्षों में सामने आई है जहां पर बारिश से सड़कें पूरी तरीके से लबालब भर जाती हैं। इटावा का रुख करते हुए आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आशीष, आपने कहा कि किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए थे पुल के टूटने और उसके बाद आम जनता को कैसे परेशानी हो रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जाहिर किया गया और खास तौर पर जो मानसून की गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिले में क्या बंदोबस्त है स्थानीय प्रशासन की तरफ से? और क्योंकि लखनऊ से भी शासन स्तर से भी लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो धरातल पर उतर पा रहे हैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से? देखिए प्रिया, शासन स्तर से तो हर वर्ष दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अभी भी जो इटावा के जिलाधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, उन्होंने अभी नगर पालिका को निर्देश दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों का यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली रूप से देखें तो धरातल पर इन निर्देशों का कोई असर होता नहीं दिखाई देता है। क्योंकि अभी पिछली बार बारिश हुई थी, मानसून के आने के बाद कम से कम 4-5 बार बारिश हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जो ये मैनपुरी अंडरपास का जो ड्रेनेज है, ये जो पुल है, ये जाता हुआ सीधा सैफई से जुड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। पानी इसमें 4 से 5 फुट तक भर जाता है, लेकिन जिला प्रशासन, नगर पालिका की टीमों द्वारा इसके लिए कोई भी सजग कदम नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन जब इनसे बात की जाती है तो ये कहते हैं कि मेरी तैयारियां पूरी हैं, मानसून आने से पहले इनके द्वारा जब आ जाता है तो इसके द्वारा कोई भी तैयारियां नहीं बताई जाती। लेकिन शासन के आदेश के अनुपालन में जो बजट आता है, उस बजट को ये पूरी तरीके से खर्च कर देते हैं। अब सोचने वाली बात ये होती है कि आखिरकार जब ड्रेनेज का काम ही पूरी तरह नहीं होता, पिछले 10-20 वर्षों से ये पुल बना हुआ, तो आखिरकार ड्रेनेज खर्च किए जाने का पैसा जाने के बाद भी आम जनमानस को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो प्रश्न चिन्ह है तो जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक इटावा के द्वारा लगता दिखाई देता है। प्रिया, ठीक है, मैं लौट रही हूँ एक बार फिर से अस्मित का रुख करते हुए, जो कि मेरे साथ मेरे सहयोगी बिहार से लगातार बने हुए और पटना से, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, अस्मित भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर बारिश के लिए भी थोड़ा इंतजार है, लेकिन बिहार के कई हिस्सों में इस वक्त स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। अस्मित, क्योंकि ये सवाल हर साल उठता है, जब भी हम देखते हैं कि नेपाल का जब पानी छोड़ा जाता है तो बिहार के कई हिस्से हैं जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या पहले से कोई तैयारियां नहीं थी? आपने कहा कि नीतीश सरकार की तरफ से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, वहाँ पर टीमें भी तैनात की गई है, लेकिन क्या लोगों में जागरूकता अभी नजर आती है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं उन लोगों को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने में। बिल्कुल दिक्कतें हैं, और वहाँ पे लोग देखिए, सच ये सही बात है कि घर छोड़ना नहीं चाहते और कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है प्रिया, और यही कारण है कि वहाँ पे लोगों को शिफ्ट करने के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। 4 टीमों को फिलहाल वहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि जो महिलाएं, क्योंकि देखिए वहाँ से हर दिन जो काम करने वाले वहाँ पे लोग रहते हैं वो वहाँ से निकलते हैं। गांव का इलाका है, ग्रामीण इलाका है, निचली इलाका है, और वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अंदर आता है, और हर साल ये होता है।
सरकार की तरफ से ये कहा जाता है, कई दफ़े वहाँ पे लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने बताया कि सरकार की तरफ से लोग यहाँ पे अधिकारी आते हैं और ये आश्वासन दिया जाता है कि अगले साल इन सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी घर तक नहीं घुसेगा, ये दावा करके भले जाता है, लेकिन कोई फिर पूछता नहीं है। वहाँ के महिलाओं का ये आरोप है कि यहाँ पे हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दिखती, छोटे छोटे बच्चों को वो कंधे पर बिठाकर बाहर ले जाती हैं पानी से। और ये दृश्य जो है अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है सरकार पे कि आखिर नेपाल में भारी बारिश के बाद अगर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी जैसे इलाके पानी से डूबते हैं तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर आने वाले साल में इस पे सरकार कब ध्यान देगी, क्योंकि हर साल ये देखा जाता है लेकिन सरकार की तरफ से वैसे इंतजामात नहीं दिखते जो होना चाहिए था। और यही कारण है वहाँ पे महिलाओं का, वहाँ पे लोगों का ये आरोप सरकार की तरफ रहता है कि भाई इंतजाम यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन जो नहीं दिखता है फिलहाल। बिल्कुल, और ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई तस्वीर सामने आई हो। उससे पहले भी आप देखते हैं कि हर बरस बिहार से ऐसी तस्वीर सामने आती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बैराज से पानी छोड़ा जाता है नेपाल की तरफ से, तो बिहार आधा किस तरीके से जलमग्न हो जाता है वो हम देखते हैं। अस्मित, लौटती हूँ एक बार फिर से मुंबई का रुख करते हुए। सत्यप्रकाश सोनी लगातार कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, क्या अभी भी वहाँ पर बारिश हो रही है? मौसम विभाग का अगले 24 घंटे के लिए और क्या कुछ पूर्वानुमान? बिल्कुल प्रिया, मुंबई में बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है और जोरदार बारिश हो रही है और लगातार लोग जो है अलर्ट भी हो रहे हैं क्योंकि लगातार मानसून विभाग से लोगों को मैसेजेज आ रहे हैं। अभी हमने 3-4 से ज्यादा लोगों के मैसेज देखे हैं। सब लोगों के यही कहना है कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है कि मुंबई में अगर बेहद जरूरत हो तो ही आप बाहर निकले, अन्यथा आप घर के अंदर रहे। खासकर महाराष्ट्र के इलाके में, चाहे वो रत्नागिरी, रायगढ़ हो, सिंधुदुर्ग हो या फिर अन्य इलाके हैं, वहाँ पर भारी से भारी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका। अस्मित, बहुत शुक्रिया आपका। और आशीष श्रीवास्तव, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार बारिश इस वक्त देश के कई हिस्सों में, आपसे ये अपील कि अपना बहुत ख्याल रखें, सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए।